अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत। आप देख रहे हैं सूर्य टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूके से आए हुए मोहम्मद रमज़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा रमज़ान साहब, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपने एफआईआर कटवाई है, ज़रा अपने बारे में और वो सारा जो आपके साथ रूदाद वाक़या हुआ है उसके बारे में बताइए प्लीज़। जी, ये मैंने ना 2010 में लिबर्टी चौक के राउंड अबाउट एक बिग सिटी प्लाजा के नाम से एक इन्वेस्टमेंट की थी। वहाँ पे एक दुकान ली थी। जी। तो उन लोगों ने मुझे उस वक़्त दुकान दिखा के कि आप कुछ दुकानें हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। वो मैंने उसमें से एक सिलेक्ट की। उन्होंने मेरे से पेमेंट ले ली। कितनी पेमेंट ली आपसे? उस वक़्त तकरीबन वो बनते थे 10 लाख रुपया कैश दिया था मैंने उनको। ये कौन से सन की बात है सर? 2010 की। 2010, ठीक है। बाकी उनकी मेरी बात तय हुई थी कि जी ठीक है, आप स्पेन जाके बाकी भेज दीजिएगा मेरी बेटी को, वो यूके डॉक्टर बनने के लिए जा रही हैं। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, आज जी मुझे भी टाइम मिल गया। उन्होंने लेकिन उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह ले ली थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा जी थोड़ा इंतज़ार करें। करता रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना उन्होंने मुझे अपनी बेटी का अकाउंट नंबर दिया उधर भेजने के लिए। ठीक है। मुख्तसर सी बात है कि करते करते मैं फिर वो मेरी किसी के साथ ये बातचीत चल रही थी कि ये दुकान है, मैं 20,000 रुपया पर मंथ आपसे ये दुकान ले लेता हूँ किराए पे। तो ठीक है, और किराए पे। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें, ठीक है, तो आपको हम डेवलपमेंट करवा देते हैं, इसका 1.5 लाख रुपये हम आपसे अलग से चार्जेस लेंगे। मैंने बोला ठीक है। उसमें मीटर लगाना था और एसी लगवाना था। ठीक है। खैर खैर बार उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया। ठीक है। वो करते करते जा रहे। फिर मैं 2016 में उनकी तरफ जब टोटल बिल बना कर लेकर गया हूँ, जी जी। तो उन्होंने कहा जी हमारे तो हालात ख़राब हैं, ये है वो है। डिफेंस में रहते थे वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमारे हालात ख़राब हैं इस वक्त। तो अब फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि ठीक आप ऐसा करें, जो आप वो अपने असल रकम दी वो ले लें। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें टाइम दें थोड़ा सा। फिर हमने टाइम दिया। फिर उन्होंने हमें चेक दे दिए। कितने लाख? दो, एक 4,75,000 का दिया और एक 5 लाख का दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ये आप चेक ले लें पहले, फिर बाद में हम आपसे कर लेंगे। ठीक है। वो दिए। 6 महीने के टाइम दिया था लेकिन वो चेक बाउंस हो गए। ठीक नहीं। है। फिर उन्होंने करते करते फिर उन्होंने जाके मुझे 13.5 लाख रुपए का चेक दिया कि जी आपको हमने थोड़ा सा टाइम दिया है तो आप ये 13.5 में कर लें। ठीक है। फिर जब वो 13.5 लाख का दिया तो वो भी बाउंस हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम एफआईआर की तरफ गए ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम आपको चले ऐसा करते हैं, अब हमारे काफ़ी हालात बेहतर हो गए तो हम आपको 15.5 लाख रुपए दे रहे हैं और हमें हमारे पे एफआईआर मत करवाएं। तो उनके बूढ़े जो वालदैन थे वो उन्होंने थाने में आके जब हम एफआईआर कटवाने लगा मेरा भाई, तो उन्होंने कहा जी एफआईआर मत कटवाएं, 1 महीने का टाइम दे दें। अच्छा। फिर हमने टाइम दे दिया, फिर वो कुछ नहीं हुआ उनका। ठीक है। तो फिर ये 2019 की एफआईआर कटी हुई है। ठीक है। इस बात को भी 1.5 साल पौने 2 साल होने लगे हैं। ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं बना। मैं पिछली दफ़ा भी आया हूँ, थाना को चक्कर मारता रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो लोग मेरे से राब्ते में रहते हैं जी, कभी किसी से फ़ोन करवाते हैं, कभी किसी से करवाते हैं, गारंटी कोई देते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं जी आप एफआईआर विदड्रॉ कर लें, ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वो कोई भी नहीं, गारंटी कोई भी नहीं साथ में दे रहा। बिल्कुल सही। अभी फिर जब मैं पाकिस्तान भी आया हूँ, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मैं उस सिलसिले में अभी मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से रुका हूँ यहाँ पे। जी जी। तो मैं रोज़ों से पहले भी चक्कर लगाता रहा हूँ। ठीक है। तो थानों के भी चक्कर लगाए हैं। फिर लास्ट में भी मैंने किया कि चंद दिन पहले मैंने आईजी ऑफिस में 1787 पे कॉल की है। ठीक है। तो उन्होंने फिर वो जो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है उनको उन्होंने फिर उस नंबर पे जो भाई ने नंबर नोट कराया हुआ था उस पर कॉल की है। जी। फिर आज मुझे उन्होंने बुलाया था। आज मंडे 27 है गालबन। जी जी। 28 है। तो आज मैं सुबह 12 बजे से तकरीबन 11:30 बजे उधर बैठा हूँ। ठीक है। थाने में, टाउनशिप वाले में। तो जी बैठे, ठीक। उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी ठीक है, आपने सारा केस सुन लिया, आप ऐसा करें दोबारा जौहर टाउन थाने में जाएं, वहाँ पे जो मुहर्रिर हैं उनसे बात करें। ठीक है। मैं उधर गया हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, वो बंदा पकड़ा जाएगा तो हम आपकी फाइल आगे चलाएंगे। मैंने कहा जी देखिए, बंदा तो ज़ाहिर अब आपने पकड़ना है ना, बेशक। आप एजेंसी हैं, आपको पता सारा कैसे इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें उनकी आईडी की कॉपी दे दें। मैं उनको सारे उनकी चीज़ें जो उन्होंने मांगी मैंने उनको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है, विद पिक्चर वगैरह, सारा उनका फ़ोन नंबर वो भी दे दी। फिर मुझे उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपने भाई से मशवरा करूँगा, आप ऐसा करें आप डीएसपी साहब को मिलें जिनकी कॉल आई है। जी जी। फिर मैं वापस 4 बजे टाउनशिप थाने में आया हूँ। ठीक है। तो पता चला कि जी वो कहीं वारदात हुई है, वो वहाँ पे गए हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है। मैं इंतज़ार करता हूँ, 1 घंटा इंतज़ार किया। जब वो आए हैं तो ठीक है, वो अपने चेंजिंग रूम में गए हैं, 10 मिनट उन्होंने रेस्ट की, पानी शानी पीना होगा, ज़ाहिर है नॉर्मल बात है। मैं भी गर्मी भी है, सारा कुछ है। जी जी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इंतज़ार करें। फिर मैंने दोबारा रीडर के पास गया, मैं कहा यार मेरी उनसे बात तो करवा देना आप।
तो उन्होंने कहा जी फिर कभी कोई एमपी आ रहा है, कभी कोई एमएनए आ रहा है, उनसे बातचीत पहले हो रही, जबकि मैं सुबह 12 बजे से तकरीबन 5-6 घंटे से सुबह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर गर्मी में घूम रहा हूँ। तो लास्ट में फिर भी उन्होंने कोई पता नहीं कोई गुजरांवाला से कोई एमपी आए हैं, तो उन्होंने कहा जी पहले उनको जाने दे दिया। फिर मैं बाहर थोड़ा सा एंग्री होकर वहाँ से निकल आया हूँ। तो ये मामला है। अब देखें, अब यहाँ तक है, अब अगर कुछ ये सुबह मैंने दोबारा आईजी ऑफिस को कॉल करूँगा, अगर वो कुछ करते हैं या मुझे दोबारा बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो देखता हूँ, नहीं तो फिर इसके बाद जो दरवाजे होंगे मैं वो इंशाल्लाह वो खटखटाऊँगा। जी, ये रमज़ान साहब बता रहे थे कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, लंदन में मुकीम हूँ और मैं पाकिस्तान में आके लुट गया हूँ। ये देखिए, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान लाहौर में और वो उन बंदों पे एफआईआर भी हो गई है 489F की, लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके। ये एजेंसियों का काम है उसको पकड़ना, कि हमारा काम है। ये अगर एजेंसियों ने पकड़ेंगी तो हम इन्हें इंसाफ मिलेगा, और अगर इंसाफ मिलेगा तो फिर पाकिस्तान की पुलिस का, लाहौर की पुलिस का, पंजाब की पुलिस का नाम ऊपर होगा। हम कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें आके, आप बताएं। फिर हम लोग वहाँ पे मजदूरी दिन रात करते हैं, आपको भी पता है, आपके बहुत फैमिली के लोग हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपको भी पता है वो 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं, हम लोग भी वहाँ करते हैं, इसी तरह करते हैं। और अगर हमारे साथ यही चीज़ें होनी हैं तो फिर वो हम लोग फिर कैसे यहाँ पे वापस आएँ, कैसे हम अपने मुल्क पे पैसे लेके आएँ? ये देखें, अगर एक बंदे का इत्मीनान एजेंसियों से उठ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, और ये फैमिली तभी रिलैक्स होगी जब इनको इंसाफ मिलेगा। हमारी अपील है आईजी पंजाब से कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, रमज़ान साहब को, इनकी जो भी मुश्किलात हैं इनको हल किया जाए। आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत, सीनियर कैमरामैन अली हमजा के साथ।